ओम ध्यानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मन्त्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। सद्गुरु ना श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज 10वीं मई 2021 मेम्फिस जैन संघ के द्वारा एवं ऑस्टिन जैन संघ के द्वारा दोनों के संयुक्त आयोजन में आज से 3 दिन का ये सेशंस प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार 2021 में हम एक अलग रूप से आपस में मिल रहे हैं और सब लोग अपने अपने घर पर बैठकर टेक्नोलॉजी के जरिए इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिस्थितियां बदली है, समय बदला है, तौर तरीके बदले हैं और लोगों की लाइफस्टाइल भी बदली है, लोगों की सोच भी बदली है। और मुझे तो ये लगता है कि इस बदलाव के चक्कर में अभी बहुत कुछ बदलेगा और इस बदलने के माहौल में जो आदमी अपने आप को हर परिस्थिति के अनुरूप एडजस्ट कर लेता है, वही व्यक्ति परिस्थितियों को अपने पर ओवरटेक करने से बच जाता है। इसीलिए मैं तो मेम्फिस में आ गया हूं, लेकिन मेम्फिस वाले मेरे पास नहीं आए क्योंकि स्थिति ऐसी है। लेकिन कुछ फेस मेरे सामने दिख रहे हैं, काफी लोग आज कनेक्ट हुए हैं और एक अलग रूप में टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सब जुड़ रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कि आज खास करके क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है और जिस तरह के कुछ क्वेश्चन मेरे सामने आए हैं उस आधार पर लगता है कि आज का सेशन जरा सीरियस होने जाने वाला है और इसीलिए आप लोग थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट रखना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग छोड़नी पड़ेगी। चाय पीते पीते मत सुनना, कॉफी पीते पीते मत सुनना, दूसरे काम करते करते, बच्चों के साथ खेलते हुए मत सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लासिकल क्वेश्चन आंसर का सेशन शायद आज होने वाला है। मैं पहले बता दूं ताकि आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रह के इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ऐसे भी जिन वाणी जब भी सुनते हैं, वितराग वाणी जब भी सुनते हैं,
तो जितने अहोभाव से सुनेंगे, जितने श्रद्धा से सुनेंगे, जितने मनोयोग से सुनेंगे, उतना ही आपके जीवन में उसकी असर ज्यादा होगी। तो मेरी सभी से प्रेम भरी हार्दिक नम्रता से विनती है कि करीब करीब पौन घंटा 1 घंटा है, पूरे मन से मेरे साथ जुड़े, ताकि हम आज के सेशन में कुछ नई चीजें सीख पाए। हमारा इरादा एक ही है, माध्यम कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर हो, चाहे प्रवचन हो, सत्संग हो, चाहे कोई सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, बात एक ही है कि हम कुछ नई चीज सीखें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो कुछ क्वेश्चन आज मेरे सामने आए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो अभी लोग जुड़े हैं, अधिकतर लोग सब जैन हैं, और आज ऑस्टिन जैन संघ और मेम्फिस जैन संघ स्पेशली इसके साथ जुड़ा हुआ है। और भी कुछ लोग जो मेरे टच में हैं, शायद कोई सिंसिनाटी से जुड़े होंगे, कोई डेटन से जुड़े होंगे, कोई सिंगापुर से जुड़े होंगे, अलग अलग क्षेत्रों से सब जुड़े हुए हैं। तो प्रश्नोत्तरी का क्रम हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न मेरे सामने जो है, उस जो क्वेश्चन आए हैं उसको मैंने अपने ढंग से ऑर्डर में डाला है, ताकि हम थोड़ा थोड़ा इजियर से डीपर तक जाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन पूछा है मेम्फिस के भाई, हमारे श्रावक कुशल भाई जैन ने। पहला क्वेश्चन उनकी ओर से मेरे पास पहुंचा है, और सिंपल क्वेश्चन है, वो है तत्व श्रद्धान क्यों अत्यंत आवश्यक है। ये पहला क्वेश्चन हम अभी लेते हैं। सारे क्वेश्चन जैन धर्म के मूल तत्व को टच करने वाले क्वेश्चन हैं आज के। तो लेकिन बहुत जरूरी है एज ए जैन कि हम उस जैन धर्म के रूट को समझने की कोशिश करें। हमारे जैन ग्रंथों में एक बहुत पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। उमा स्वाति आचार्य भगवंत द्वारा ये रचित ग्रंथ है, और समस्त जैन लोगों को ये मान्य ग्रंथ है। कोई भी परंपरा को मानने वाले हो, सब इस ग्रंथ को श्रद्धा और आदर से देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उस तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है, और वो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है। यह पहला सूत्र है। उसी तत्व सूत्र का दूसरा सूत्र जो आज के प्रश्न के संदर्भ में है, और वो है कि सम्यक दर्शन क्या है। तो जवाब दिया तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वों के प्रति श्रद्धा का होना, यह सम्यक दर्शन है। समझने की कोशिश करें। जैन धर्म का मोक्ष मार्ग, और उस मोक्ष मार्ग का मूल सूत्र है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है तो सारा का सारा शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान। सम्यक दर्शन नहीं है तो सारे के सारे व्रत और महाव्रत की आराधना मिथ्या। सम्यक दर्शन नहीं है तो तो तप की आराधना भी अध्यात्म के मार्ग पर कोई उपयोगी नहीं बनती है। इतना महत्व है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के बिना अध्यात्म की जर्नी स्टार्ट नहीं होती है। इतना महत्व सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन क्या है, तो यह जवाब दिया, तत्वों के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में दी गई। पहला है देव गुरु और धर्म में श्रद्धा। अरिहंत मेरे देव हैं और
पंच महाव्रतधारी साधु मेरे गुरु है, और वीतराग भगवान, केवली भगवंत ने जो मार्ग बताया वो जिनेश्वर द्वारा प्ररूपित मार्ग, वो मेरा धर्म है। तो ये देव गुरु और धर्म की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। बड़ा गहरा है इसका अर्थ। देव की जगह अगर हम कुदेव को मानते हैं तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। आजकल हम बहुत सारे कुदेवों की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपनी लौकिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई सारे लौकिक देवी देवताओं को मानते हैं। तो ये उमास्वाति की दृष्टि में मिथ्या दर्शन है, और अभी धर्म का प्रारंभ ही नहीं हुआ, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि अरिहंत ही देव है, जिन्होंने अपने कर्म को तोड़ दिया, राग द्वेष को खत्म कर दिया, वीतरागता अचीव कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही मेरे देव हो सकते हैं, और वो देव ही मेरा आराध्य है। फिर आती बात गुरु की, तो सुगुरु जो पंच महाव्रतधारी है वही मेरे गुरु हो सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को हम गुरु मानने लगे। अब गुरु शब्द को भी हमने अपभ्रंश करके गुरुजी बोल दिया। कई लोग हमको कहते गुरुजी कब आओ? गुरुजी, गुरुजी शब्द कहां से आया? मूल शब्द है गुरु। गुरुजी तो डे टू डे लाइफ में हम सांसारिक लोगों के लिए भी गुरुजी शब्द बोलते हैं। पंडित जो लोग होते हैं उनको भी हम गुरुजी शब्द बोल देते हैं। तो गुरुजी शब्द सदगुरु के लिए प्रयोग में नहीं आता है। यहां पर सुगुरु का मतलब है जो वितराग मार्ग पर चलने वाला है, पंच महाव्रत की आराधना करता है, अध्यात्म के पथ पर पंच महाव्रतों को लेकर अपनी आत्मा की खोज के लिए निकल पड़ा है, वही गुरु है। और धर्म में भी बहुत सारी बातें आ गई। इतना हमने डाइल्यूट कर दिया धर्म को कि हर छोटी मोटी चीजों को हम धर्म का चोला पहनाने लग गए। धर्म क्या है? वीतराग ताकि और जो ले जाए, ऐसा केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, वही धर्म है। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है, सर्वज्ञता धर्म है, वीतरागता धर्म है। तो ये देव गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा, यह है सम्यक दर्शन। दूसरी परिभाषा दी गई, 9 तत्वों की श्रद्धा। यहां पर दिया तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। 9 तत्वों के प्रति आस्था। बड़ा लंबा विषय हो जाएगा प्रश्नोत्तरी के क्रम में, मैं केवल इशारा करके आगे चलूं तो जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये 9 तत्वों के प्रति हमारा समझ पूर्वक का जो ज्ञान है वह सम्यक श्रद्धा है। अगर आदमी 9 तत्वों को समझ लेता है कि पुण्य क्या है, आगे आएगी बात, पाप क्या है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म से छुटकारा कैसे होता है, और आदमी संपूर्ण कर्मों से मुक्त कैसे हो जाता है, अगर ये 9 तत्वों का ज्ञान प्रॉपरली समझ पूर्वक सदगुरु से और शास्त्रों से समझ ले, तो आदमी सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ सकता है। और फिर उसका तीसरा भी एक स्टेप है, वह है भेद ज्ञान। शरीर और आत्मा जुदा है, अलग है, ये भेद ज्ञान होना भी सम्यक दर्शन है। और चौथा है आत्मा की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यह भी सम्यक दर्शन का एक पड़ाव है। तो ये 4 स्टेप में सम्यक दर्शन है। यहां पर ये तत्वों के प्रति श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। और ये 9 तत्व जो मैंने आपको बताए उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती, परिस्थितियां आती है, उसमें आदमी डिगेगा नहीं, हिलेगा नहीं, विचलित नहीं होगा। इसलिए 9 तत्वों को प्रॉपरली जानना जरूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन था।